राम राम भाई सभी बहन। मैं दलीप सिंह। जैसे कि मैंने आपको इंटरव्यू के बारे में कल पढ़ाया था, फर्स्ट एड बॉक्स के बारे में बताया था भाई। उसमें कुछ चीज़ें छूट गई थी मेरे से, जो मैं आपको आज वापस रिपीट कर रहा हूँ। एक बार भाई आप ये जो मैं बताता हूँ ये आप लिख लिया करो, लिखने से बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। आपको कुछ थोड़े दिनों में मैं वापस वैसे बोर्ड पे बता के हर चीज़ करवा दूँगा। जैसे कि फर्स्ट एड बॉक्स में मैंने बताया था कि क्या क्या होना चाहिए भाई। हमें 10 तो नाम याद रखने ही हैं, ठीक है। 10 नाम तो हमें याद रखने ही हैं। चलो, पहला कुछ चीज़ें छूट गई थी मेरे से, तो मैं आज वापस रिपीट कर रहा हूँ। मोटे मोटे हैं, वैसे आप सुन भी लोगे तो भी बहुत है, सुनने से भी याद होता है भाई। वो पहली चीज़ है डिटोल, ठीक है। डिटोल क्या काम आता है? कहीं कट फट गया घाव साफ करने के लिए। एक ये आता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये भी घाव साफ करने के लिए आता है। कहीं लग गई, कुछ हो गया। तीसरा, ये जो टेबलेट बताई थी मैंने, पैरासीटामोल हो गई, सेरोडोन, जो भी है दर्द की, बदन दर्द की, ये टेबलेट होना ज़रूरी है। बिटाडिन जेल, ठीक है भाई लोगों, बिटाडिन जेल। बस नाम बताऊंगा मैं आपको, बाकी आप देखते रहना, ठीक है। आप लिख लेना, ये नाम याद होने चाहिए। मूव हो गई दर्द के लिए, ठीक है। कैंची हो गई, ब्लेड हो गई, ठीक। और क्या बोलते हैं जिसको, कॉटन रोल हो गया, पट्टी हो गई, बैंडेज हो गई, ठीक है। बोरोनोल हो गया। और एक होता है भाई कैंची, ये तो बताई थी मैंने आपको। ORS, बांस की लकड़ियाँ हो गई, ठीक है। दस्ताने चाहिए, गिलास चाहिए, ये मोटी मोटी चीज़ें हैं, ठीक है। जो मैंने आपको कल भी बताया था, आज ही बता देता हूँ, ठीक है। कल मैंने लगभग बता दी थी आपको, उनमें देख लेना जो छूट गई हो वो, ठीक है भाई लोग। आज मैं आपको बताऊँगा गाड़ी का एक पार्ट होता है टर्बो चार्जर और सुपर चार्जर। ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि टर्बो चार्जर का कार्य क्या है, ठीक है भाई लोग। देखो सीधा बताऊँ आपको, मैं शॉर्टली बताता हूँ इसका कार्य। शॉर्टली कार्य ये है कि ये गाड़ी की अश्वशक्ति मतलब पावर को बढ़ाता है। अब पावर को बढ़ाता कैसे है ये देखो। आप पावर को कैसे बढ़ाएगा ये? पावर को बढ़ाता ये ऐसे है, ये जुड़ा होता है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, जहाँ से मतलब धुआं निकलता है, ठीक है। वहाँ पे लगा रहता है और एयर फिल्टर के कनेक्ट रहता है, समझ गए। साइलेंसर जहाँ से धुआं निकलता है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड बोलते हैं उसको। वो गाड़ी का एक वो ही ऐसा पार्ट है जहाँ पे कलर नहीं होता है, ठीक है। वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो कलर टिकेगा नहीं उसके ऊपर। बाकी हम साइलेंसर के भी कलर कर देते हैं, वो चलता है, लेकिन उसके ऊपर कलर नहीं टिकता है भाई। आजकल होने लगा होगा, हमने तो देखा नहीं आज तक गाड़ी में एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पे कलर। तो भाई होता ही है कि जो टर्बो चार्जर है उसमें 2 पंखे लगे रहते हैं। एक टरबाइन पंखा रहता है, एक कंप्रेसर पंखा रहता है भाई। कंप्रेसर पंखा ये काम करता है कि हवा को वो अंदर लेता है, और जो टरबाइन पंखा होता है वो उसको घुमाता रहता है, ठीक है। जैसे हमने गाड़ी स्टार्ट कर दी, ठीक है। फिर मैं आपको पहले इसका समझा देता हूँ, फिर शॉर्ट में इसका उत्तर बताता हूँ मैं। जैसे हमने गाड़ी स्टार्ट की, गाड़ी स्टार्ट करते ही भाई धुआं तो बाहर निकलेगा ही, ठीक है। अब जैसे जो धुएँ के अंदर जो मतलब डीजल पेट्रोल के कण बच गए, ठीक है। ये ऐसा तो है नहीं कि वो बाहर आ जाएंगे, बाहर आ गए तो फिर हमारी गाड़ी एवरेज नहीं देगी इस। तो टर्बो चार्जर क्या काम करता है कि उनको अवशोषित करता है, ठीक है, और उधर से ऑक्सीजन लेता है, ठीक है। तो बढ़ गई मात्रा, फिर वापस उसको अंदर भेज देता है कंप्रेसर की मदद से, जो बताया ना मैंने कंप्रेसर वाला, उसकी मदद से। तो उसमें क्या होता है कि गाड़ी को पावर मिलती है, जो भी मतलब अधजली गैसें रह जाती है ना, उसको पूरा अवशोषण करके फिर वापस भेजता है। तो इसमें मतलब क्या हो गया टर्बो चार्जर का कार्य कि यह गाड़ी की अक्षमता को बढ़ाता है। कि कैसे बढ़ाता है
ये इंजन के अंदर से आने वाली गैसों को अवशोषित करके, ठीक है, और एयर फिल्टर से ऑक्सीजन की मदद से वापस इंजन के अंदर कंप्रेसर की मदद से भेज देता है, ठीक है। तो जिससे क्या होता है कि गाड़ी की अश्वशक्ति बढ़ जाती है, समझ गए। अब आपको ये तो मेरा तरीका है। अब दूसरा बताता हूँ मैं आपको, किताब वाला तरीका, ठीक है। किताब वाले तरीके में क्या भाई, देखो मैं खुद पढ़ के बता रहा हूँ। किताब वाले तरीके में क्या, मैंने खुद पढ़ा है पहले इसको, फिर आपको बताया कि टर्बोचार्जर का मुख्य कारण होता है इंजन की शक्ति और दक्षता को बढ़ाना, ठीक है। यह एक गैस संपीड़क कंप्रेसर की मदद से इंजन में जाने वाली हवा की मात्रा और घनत्व को बढ़ा देता है। ये मैंने आपको बताया कि मतलब इंजन से निकल रही है गैसें और बाहर से ऑक्सीजन ले रहा है, ठीक है। तो दोनों को कंप्रेसर की मदद से वापस धकेलता फुल पावर के साथ, जिससे गाड़ी की पावर बढ़ जाती है, ठीक है। भाई मोटी मोटी चीज़ तो देखो यही है। एक चीज़ और है कि टर्बोचार्जर 1 मिनट में 20,000 आरपीएम से लेके 2 लाख आरपीएम तक घूमता है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन होगा इसका। अब बाकी इसके रख रखाव के कार्य बता देता हूँ भाई लोगों। एक तो एयर फिल्टर को टाइम से सर्विस करवाना चाहिए। अगर आप सर्विस भी नहीं करवा रहे हैं तो उसको सफाई करवा लेनी चाहिए, जैसे भी हमें टाइम मिले। देखो वैसे देखा जाए तो ना 5-6 महीने में एयर फिल्टर को साफ़ करते रहना चाहिए, जिससे क्या है एवरेज गाड़ी अच्छा देती है। क्योंकि उसको भाई हम दौड़ ही दौड़ रहे हैं, ठीक है, जहाँ ऑक्सीजन ही नहीं है हम वहाँ नहीं दौड़ पाएंगे, हमारे सांस फूलना स्टार्ट हो, वही बात है। तो भाई सांस फूलोगे तो जोर आओगे, जोर आएगा तो आप समझ लो एवरेज कहाँ से देगी गाड़ी, समझ गए। एक चीज़, इंजन ऑयल हमेशा सर्विस करते रहना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि गाड़ी धुएँ भगाता रही, ज़्यादा भगाएगी तो वो एवरेज कहाँ से रहेगी। एक चीज़ और ये बता देता हूँ, जैसे हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं, गाड़ी स्टार्ट करने के बाद हल्का सा एक्सीलेटर हमें क्यों देते हैं कि जो बैटरी का निशान आता है उसके लिए देते हैं, ठीक है। इसमें बताया गया है, कुछ चीज़ें ऐसी बताई गई वो आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और जो बड़े ड्राइवर होते हैं, जैसे बड़ी गाड़ी होगी, सॉरी बड़े ड्राइवर बोलते, बड़ी गाड़ी होगी, वो क्या करते हैं, जैसे गाड़ी बंद करते हैं तो एक्सीलेटर और देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया टर्बोचार्जर में कि हमें गाड़ी स्टार्ट और बंद करने के बाद एक्सीलेटर नहीं देना चाहिए, ठीक है। भाई बड़ी गाड़ी में एक्सीलेटर इसलिए देते हैं, भाई मैंने उन्हीं से सीखा है, जो जिन उस्ताद से मैंने ड्राइविंग सीखी है उसी से सीखा है कि बड़ी गाड़ियों में एक्सीलेटर लास्ट में इसलिए देते हैं जिससे कि बैटरी पूर्ण रूप से चार्ज रहे, ठीक है। पहले मैंने बता दिया, पहले अगर गाड़ी स्टार्ट करते हैं हमें बैटरी का निशान आ रहा है, हल्का सा एक्सीलेटर दे दो वो चला जाता है, इसका मतलब है कि हमारा अल्टरनेटर काम कर रहा है। चलो ये तो अब होता है भाई सुपर चार्जर। सुपर चार्जर देखो काम दोनों का एक ही है, ठीक है, गाड़ी की शक्ति को बढ़ाना, लेकिन थोड़ा अलग है। टर्बो चार्जर क्या होता है, वो उसके ऊपर लगा रहता है, ठीक है ना, वो हवा कंप्रेसर की मदद से चलता है। सुपर चार्जर क्या होता है, फैन बेल्ट होगी, ठीक है, चैन से, ये क्या इनसे जुड़ा रहता है, जो डायरेक्ट होता है, समझ गए। अब क्या होता है, जैसे गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो इनमें मेन अंतर यही होता है कि जैसे हम एक गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो टर्बो चार्जर को सेकंड चाहिए, लेकिन सुपर चार्जर को सेकंड नहीं चाहिए। गाड़ी स्टार्ट हो गई उसके साथ ही काम करना स्टार्ट कर देता हूँ, लेकिन ये टर्बो चार्जर क्या करता है, कुछ सेकंड लेता है, जब तक कि धुआं उसके पास नहीं पहुँचेगा ना तब तक वो काम नहीं करता है। तो उसके लिए कुछ सेकंड, 1 सेकंड 2 सेकंड का मान के चलो, इतना टाइम ले लेता है। भाई काम इसका भी देखो यही है, जैसे टर्बो चार्जर है, टर्बो चार्जर भी भाई हवा के दबाव को बढ़ाता है और फिर इंजन में भेजता है, ठीक है। तो काम इसका भी यही है, ये भी हवा के दबाव को बढ़ा के भेजता है, ठीक है। इनका मुख्य एक ही कारण है कि जो मैंने आपको बता दिया भाई लोगों,
इनका मुख्य एक ही कारण है कि ये डायरेक्ट उससे जुड़ा रहता है। ये देखो टर्बो चार्जर हो गया थोड़ा ओल्ड वर्जन, सुपर चार्जर आ गया उसका नया वर्जन, ठीक है। बस चीज़ दोनों में सेम है, कन्फ्यूज़न नहीं होना कि सुपर चार्जर क्या है। अगर कोई इंटरव्यू में पूछे तो आप आराम से बता दें। बस मेन कारण ये रखना, अगर आपको दोनों में अंतर पूछे सर मेन कारण यही है कि वो तो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पे जुड़ा रहता है और ये पुली से जुड़ा रहता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, जुड़ा ये भी एयर फिल्टर से ही रहता है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट खींच लेता है, खींच के सीधा भेज देता है। इसमें टरबाइन नहीं होता है, इसमें सिर्फ कंप्रेसर होता है, समझ गए आप। टरबाइन क्या घुमाता है और ये हवा घुमाता नहीं है, डायरेक्ट इंजन में भेज देता है, जिससे वही गाड़ी की पावर को मिलती है। ये ज़्यादातर उधर सुपर चार्जर का काम, ये जहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है ना, वहाँ पे एक दूसरा लगता है भाई लोगों। मैं बताऊंगा आपको उसके बारे में थोड़ा अध्ययन करके, मैं कल वीडियो में आपको बताऊंगा उसके बारे में। अगर किसी को भाई कोई डाउट हो तो भाई पूछ सकता है, पूछने में कुछ नहीं है। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में अपने नंबर और संस्था का नाम दे देता हूँ, तो आप भाई लोगों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना वीडियो को। जिन भाई को ड्राइवरी समझ में नहीं आती एक बार ज़रूर संपर्क करें, भाई को बेसिक तरीके से बताया जाएगा। बताने मतलब उसको इतना बता दूंगा कि वो हाँ भाई अपने आप में इतना समझ लेगा कि भाई मैं ड्राइवर बन सकता हूँ, ठीक है। जय हिंद जय भारत भाई।